ये एक ग्राफ नहीं, कई सारे ग्राफ हैं, मेरे साथ बंधे रहिएगा, वीडियो को बीच से स्किप ना कीजिएगा, आधा तीतर आधा बटे ना बने। नॉर्मल गुड्स क्या हैं? अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। गौर से देखें, ये ड्रॉ हो रहा है, ये हो गया। अच्छा, ये लग्जरी गुड्स का ग्राफ है। एक ही ग्राफ में मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा एंगल्स कर्व क्या हो। जो मैंने अब तक पढ़ाया वो सारा कुछ इस कर्व के अंदर आएगा। Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. This is the fourth video from the series of elasticity. The topic is Income Elasticity of Demand, YED, and the lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी YED। मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप ये टॉपिक पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमेशा की तरह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखने के बाद, समझने के बाद किसी टीचर के पास जाके सेम टॉपिक को एटलीस्ट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो बीच में से स्किप कर दी तो आधी बात समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। नुकसान आपका होगा, मेरा सर नुकसान नहीं होगा, मुझे तो ये सारा कुछ ऑलरेडी आता है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स की ज़बान में इनकम किसे कहते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, इनकम इज मनी दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स यूजुअली इन एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग गुड और सर्विसेज। अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं इनकम की डेफिनेशन लिखिए, तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है, आप ये लिख दीजिएगा। अगर इंडिविजुअल्स की बात की जाती है तो मोस्टली इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो 2 फॉर्म्स में होती है, या सैलरीज में होती है या वेजेस की शक्ल में होती है। ये इंडिविजुअल्स की इनकम है। बिजनेसेस की बात की जाती है, जाहिर है बिजनेसेस इंडिविजुअल्स ही करते हैं, तो बिजनेसेस की जो इनकम है बेसिकली वो कंपनी के रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस और टैक्सेस को निकालने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचती है उसे इनकम कहते हैं। आप में से जिसने अकाउंट्स पढ़ी होगी उन्हें ज्यादा पता होगा इस बात का। क्लियर हो गया? इनकम की डेफिनेशन सामने लिखी है, इंडिविजुअल्स की सामने लिखी है और बिजनेसेस की भी सामने लिखी हुई है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं। इनकी मैंने डेफिनेशन को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है अगली स्लाइड्स में, मगर यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन से समझाऊंगा कि इलास्टिसिटी के टॉपिक में नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम यानी YED। टॉपिक का बेसिकली जो लब्बल लुबाब है वो ये है कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था जिसका लिंक ये आ रहा है, मेरी वीडियोस में पूरी सीरीज बनाता जा रहा हूं मैं, उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि इनकम में, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंज आने की वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल गुड क्या है, इन्फीरियर गुड क्या है। कैलकुलेशन से इस वक्त आपको समझा रहा हूं मैं कि नॉर्मल गुड क्या है और इन्फीरियर गुड क्या है। डेफिनेशंस इनकी अगली स्लाइड में आएगी। कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि चेंज इन परसेंटेज डिमांड, वो मैं आपको अभी दोबारा फॉर्मूला भी दिखा दूंगा। उस कैलकुलेशन के बाद अगर कि फिगर पॉजिटिव आई है, अब पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.25 हो, व्हाटएवर, या 1.25 हो, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव 0 से आगे की जिन प्रोडक्ट्स की YED की कैलकुलेशन आएगी वो नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं, और अगर उनकी कैलकुलेशन नेगेटिव में आएगी, 0 से पीछे आएगी, तो वो इंफीरियर गुड्स कहलाती हैं। अच्छा, एक बात आप जहन में रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताई थी, डिमांड की वीडियो के अंदर मैंने ये समझाया था कि सेट्रस पैरिबस की कंडीशन अप्लाई होती है। सेट्रस पैरिबस में हम इनकम ऑफ कंज्यूमर को भी फिक्स रखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड नहीं देखा, ये लिंक आ रहा, क्लिक कीजिए, जाके देख लीजिए। मैंने ही बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस मूव होती है, अगर कंज्यूमर की इनकम मूव हो गई तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होगा, वही हम यहां पढ़ने वाले हैं। अच्छा जनाब, नॉर्मल गुड्स की अब डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन बताता हूं। नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एन इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन। देखिए,
इनकम में अगर इजाफा हुआ, अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से जिन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी वो सारी प्रोडक्ट्स नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। कितनी इंक्रीज होगी, थोड़ी इंक्रीज होगी या ज्यादा इंक्रीज होगी, इसमें अभी आपने नहीं पढ़ना है। मेन विंडो है नॉर्मल गुड्स। इस नॉर्मल गुड के अंदर हम जाते हैं तो वहां पता चलता है कुछ इम्यून गुड्स होती हैं, कुछ लग्जरी गुड्स होती हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो है नॉर्मल गुड्स। वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बढ़ जाएगी कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने की वजह से, वो सारी गुड्स कहलाती हैं नॉर्मल गुड्स। और इंफीरियर गुड्स वो तमाम गुड्स हैं। डेफिनेशन रीड कीजिए, एज इनकम राइजेस द प्रोपोर्शन स्पेंड ऑन चीप गुड्स विल रिड्यूस। यानी कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी, जो उसकी आमदनी है अगर वो इंक्रीज होगी, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब ये बात समझ नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? बड़ी आसान बात है। देखें, कुछ लोग लोकल ब्रांड्स यूज करते हैं। खुला हुआ सर्फ जैसे हमारे यहाँ यूज होता है, परचून की दुकान से मिलता है जनाब, नॉर्मल खुला हुआ सर्फ होता है। खुला हुआ दूध होता है जो थैलियों में लेके आते हैं, वो हम जैसे मिडिल क्लास लोग उसको यूज करते हैं। जहां थोड़ी आपकी इनकम जब बढ़ना शुरू होती है, मिसाल के तौर पे किसी आदमी की सैलरी में ठीक ठाक इजाफा हो जाता है, तो खुद ब खुद इंसान इन प्रोडक्ट से, जो कंज्यूमर है वो ऐसी प्रोडक्ट से मूव करेगा और दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा। और वो दूसरी प्रोडक्ट्स क्या होंगी? डब्बे वाले दूध पे चला जाएगा, कंपनी के ब्रांडेड सर्फ एक्सेल, एरियल, इनकी तरफ चला जाएगा, वो ये यूज करने लगेगा, टाइड यूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि भाई इनकम बढ़ी। तो अब इन प्रोडक्ट्स की, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड कम हो गई है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से, तो ये इंफीरियर गुड्स कहलाएंगी। तो जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने की वजह से, वो प्रोडक्ट्स इंफीरियर गुड्स कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते और वो एग्जाम में गलतियां करते हैं, और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं। आगे आते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? YED को कैलकुलेट करने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। गौर से नीचे देखें, मैंने ये फॉर्मूले को इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है। परसेंटेज, उसके बाद चेंज का निशान, चेंज कहते हैं ट्रायंगल को, इन QTD ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Y यहां पे इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ED यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी YED। अगर आपके पास परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ है तो ये रहा फॉर्मूला, मैं इससे पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा एक दफा देख लें। QD2 का मतलब ये है क्वांटिटी डिमांडेड टू, यानी इनकम में चेंज आने के बाद जो डिमांड हुई प्रोडक्ट की, वो माइनस द प्रीवियस डिमांड ओवर प्रीवियस डिमांड। उसके बाद पूरा डिवाइड करेंगे आप। फिर न्यू इनकम, जो अब नई इनकम है, इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है, नई इनकम माइनस ओल्ड इनकम ओवर ओल्ड इनकम। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने आपको परसेंटेज चेंज एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो आप ये फिगर्स लगाएं और कैलकुलेट कर दें, क्योंकि ये फिगर्स वो आपको लाजमी देगा कि पहले कंज्यूमर की इनकम इतनी थी, उसके बाद इतनी हो गई। और मैंने नीचे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मूव कर रहे हैं। अब आते हैं, मैंने इस शेड्यूल में आप लोगों को बहुत क्लियर समझाया हुआ है कि गौर से देखें नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं। अभी इस डिटेल में मत जाएं कितना परसेंट चेंज आएगा, मेनली नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स आपको समझने। नॉर्मल गुड्स क्या हैं? अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी ये मैटर नहीं है, लेकिन उनकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये सारी प्रोडक्ट्स नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं, चाहे प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं। नीचे चले जाएं, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स हैं। इंफीरियर गुड्स अपोजिट हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कंज्यूमर इन प्रोडक्ट से शिफ्ट मार जाएगा। जब शिफ्ट मार जाएगा तो इनकी डिमांड वैसी कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर की इनकम के इजाफे की वजह से इनकी डिमांड कम हो गई। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो इनकी तरफ कंज्यूमर मूव करेगा, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी जॉब करता था, बड़े जनाब ऑर्गेनिक फूड्स खाता था, खुदा न खास्ता उसकी जॉब चली गई, तो अब वो मूव करेगा लोकल फूड्स के ऊपर। तो ये उसके इनकम में कमी की वजह से इनकी जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी इन प्रोडक्ट्स की। तो ये इंफीरियर गुड्स कहलाती है। क्लियर हो गया? आप इस चार्ट को देख लें, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब मूव कर रहे हैं हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस की तरफ, ताकि आपको समझ आए। देखें, नॉर्मल गुड्स को जब हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो दो तरह के नॉर्मल गुड्स आती हैं। एक आती है नेसेसिटी गुड और एक होती है लग्जरी गुड। ये नॉर्मल गुड की ही विंडो में आती हैं दोनों चीजें। नेसेसिटी गुड कौन सी होती है? जो आपको चाहिए ही चाहिए,
नेसेसिटी गुड्स वो होती हैं, लग्जरी गुड्स वो होती हैं जो ज्यादा ख्वाहिशात की तरफ इंसान मूव करता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसी की इनकम इंक्रीज हुई तो अब उसको उसकी जो नेसेसिटी गुड है वो खाना है, फॉर एग्जांपल चिकन है, आटा है और सब्जियां हैं, तो इनकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, मगर बहुत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि किसी की अगर जो है वो सैलरी इंक्रीज हो गई तो वो बाकी का पूरा पोर्शन जितना भी है उसकी वो चिकन खरीद के लिए आएगा और पूरा फ्रिज भर देगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसकी बहुत सारी दीगर दूसरी भी नेसेसिटीज हैं और वो उस पे भी अपनी इनकम का एक हिस्सा जो है वो खर्च करेगा। तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो जरूर, मगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये नेसेसिटी गुड्स कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, चिकन वगैरह, ये सारी चीजें, दवाई हैं, कोई अपनी दवाइयों को बहुत ज्यादा तो नहीं खाने लगा, विटामिन की गोलियां बहुत ज्यादा तो नहीं खाने लगा, मर जाएगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। अच्छा, नीचे आते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल किसी की इनकम बढ़ती है तो वो लग्जरी गुड्स की तरफ जरूर जाता है। मिसाल के तौर पे नया सेलफोन लेना है, अब इनकम जितनी उसकी बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा वो खर्च करेगा अपने लग्जरी गुड के ऊपर। नया सेलफोन है, नई गाड़ी है, ईयरली ट्रैवल है कि जनाब छुट्टियां आ रही हैं, चलें जी हम जाएंगे, हम थाईलैंड घूमने जाएंगे, हम जो है वो स्वात जाएंगे, हम जो है वो कश्मीर जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि इनकम में इतना इजाफा होता है मगर लग्जरी गुड्स की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इंसान एक बहुत बड़ा पोर्शन लग्जरी गुड्स पे खर्च करने लगता है। तो जब नेसेसिटी गुड्स की हम कैलकुलेशन करते हैं, उनकी कैलकुलेशन आती है आपकी 0 से लेके 1 के दरमियान। यानी जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाली जो हमने फॉर्मूला लगाया, या ये वाली के परसेंटेज चेंजेस से हमने कैलकुलेट किया, तो जब इनका आंसर आएगा, अगर इनका आंसर 0 से 1 के दरमियान आया तो वो नेसेसिटी गुड्स कहलाएंगी। यानी आपकी इनकम का जो चेंज है उसका इंपैक्ट इनकी डिमांड पे 0 से 1 के दरमियान पड़ा है। नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। लग्जरी गुड्स वो हैं जिनकी कैलकुलेशन आपकी 1 प्लस आएगी, 1.25, 1.35, 1.45, इवन 2। तो नेसेसिटी गुड्स की जो कैलकुलेशन आएगी वो 0 से 1 के दरमियान आएगी, और अगर 1 प्लस आ जाती है 1.25 या समथिंग, वो लग्जरी गुड्स कहलाएंगी। और ये दोनों जो पॉजिटिव फिगर्स आ रही हैं 0 से लेके व्हाटएवर, जो पॉजिटिव फिगर्स हैं वो दोनों नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। इंफीरियर गुड्स पे आते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे आएगी। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स जिनका मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप शिफ्ट कर जाएंगे इन प्रोडक्ट्स पे से, तो इनकी डिमांड नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, इसलिए इनकी कैलकुलेशन नेगेटिव आती है। तो अगर इनकी कैलकुलेशन 0 से नीचे आएगी, जैसे 0 से नीचे यानी -1.5 माइनस समथिंग व्हाटएवर, तो इनकी कैलकुलेशन नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी तो ये इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है। 0 से नीचे कैलकुलेशन का आंसर आएगा इंफीरियर गुड, 0 से ऊपर आएगा नॉर्मल गुड, 0 से 1 के दरमियान आएगा तो नेसेसिटी गुड, और 1 से ऑनवर्ड आएगा तो लग्जरी गुड्स। क्लियर हो गया? ठीक है जी, मूव करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं ग्राफ की तरफ। देखें बड़ा खूबसूरत ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ये गई लाइन ऊपर, ये गई लाइन नीचे, और ये सीधी लाइन। अच्छा, अब ये क्या है गौर से देखिए, मैं इनको और डिटेल से समझाऊंगा। ये एक ग्राफ नहीं, कई सारे ग्राफ हैं, मेरे साथ बंधे रहिएगा, वीडियो को बीच से स्किप ना कीजिएगा, आधा तीतर आधा बटे ना बने, पूरा टॉपिक को समझिए। गौर से देखें, मैंने y एक्सिस पे ले लिया इनकम और x एक्सिस पे मैंने ले ली क्वांटिटी यानी डिमांड। अच्छा, अब जो लाइन ऊपर जा रही है, ये जो आपकी रेड लाइन है ये ऊपर जा रही है, ये नॉर्मल या नेसेसिटी गुड्स या लग्जरी गुड्स की। नॉर्मल गुड्स कहूं तो इसका मतलब ये है कि नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी गुड्स दोनों, ये उनकी लाइन है। अब ये कितनी स्टीपर है कितनी नहीं है ये आगे आएगा। फिलहाल आपके लिए समझने की बात ये है कि आप गौर से देखें कि अगर वहां पे मैं नंबर्स को प्लेस करूं y एक्सिस पे, तो वो नंबर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही यहां पे भी नंबर्स बढ़ेंगे, तो ये ग्राफ आपका अपवर्ड स्लोपिंग बढ़ेगा, जैसे सप्लाई के कर्व में होता है। तो हमने सप्लाई का लॉ क्या पढ़ा था? व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, तो उसका ग्राफ अपवर्ड होता है। तो यहां पे दोनों चीजें अपवर्ड हैं। नॉर्मल गुड्स में जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उनकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, तो इनका ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जाएगा,
ठीक है, जो आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही है ये इंफीरियर गुड्स की है। इंफीरियर गुड्स क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है इनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे से दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये इंफीरियर गुड्स का ग्राफ है जो नीचे की तरफ आता है और ये लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट करता है। अगर आपको याद है व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, तो उसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। अब बीच की प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। बीच की बेसिकली प्रोडक्ट क्या रहते हैं, इम्यून फ्रॉम चेंज। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपकी इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इम्यून है। आप थोड़ी इनकम हो या ज्यादा इनकम हो, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होता। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल टोमेटो, पोटैटो या किसी की शुगर की इंसुलिन दवाएं, किसी खास मर्ज की दवा, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो 1 किलो अगर आलू लेके आते थे तो आप अब पूरा ट्रक आलू का घर में उतार देंगे। ऐसा तो नहीं होगा। या आप टमाटर ही टमाटर खरीद लेंगे, पूरा ठेला टमाटर का खरीद लेंगे, या एक इंसुलिन, खुदा ना खास्ता किसी को शुगर की प्रॉब्लम है वो एक इंसुलिन लगाता है, इनकम बढ़ गई तो वो 10 इंसुलिन लगाने लगे तो वो दूसरे दिन जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इम्यून है, इन पे इनकम का कोई खास इंपैक्ट नहीं आता, बहुत ही मामूली इंपैक्ट आता है जो इग्नोरेबल होता है। अब मैंने यहाँ ये डिटेल दे दी, दोबारा से ग्राफ को देखें कैसे ड्रॉ हो रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ड्रॉ होते हुए, बड़े इफेक्ट्स लगाए इसमें मैंने। अब ये मैंने इनकी डिटेल्स दे दी। बेसिकली ये आपकी जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिटेल, फॉर एग्जांपल हॉलिडे रिजॉर्ट ये लग्जरी में आती है, ठीक है, और न्यू सेल फोन्स, परफ्यूम्स, इनकी डिमांड बढ़ेगी अगर इनकम बढ़ेगी। इम्यून गुड्स के अंदर सोप है, शैम्पू है, टॉयलेट पेपर्स हैं। जाहिर सी बात है आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साबुन रोज इस्तेमाल करने लगेंगे या एक शैम्पू से आप पूरा जो है वो दिन में 10 दफा आप 10 शैम्पू इस्तेमाल, ऐसा नहीं होता। तो ये इम्यून प्रोडक्ट्स हैं। और नीचे आप चले जाते हैं तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, यस इनकी नेगेटिव है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना छोड़ देंगे, आप बाइक ले लेंगे, और इनकम बढ़ेगी आप गाड़ी ले लेंगे, और इनकम बढ़ेगी तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हेलीकॉप्टर तो इतना आसान, बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट केस। कैंड फूड्स वगैरह हैं फॉर एग्जांपल, ये लोग छोड़ के फ्रेश फूड्स की तरफ चले जाते हैं, लोकल फूड छोड़ के इंपोर्टेड की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली इनकी नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको मैं ग्राफ्स थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सा ग्राफ कर्व ज्यादा, कौन सा ग्राफ वर्टिकल ज्यादा, कौन सा स्टीपर ज्यादा। इससे आपको ये अब बहुत क्लियर हो जाएगा। YED जैसा मैंने कहा कि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए गौर से देखें, ये ड्रॉ हो रहा है, ये हो गया। अच्छा, ये लग्जरी गुड्स का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप क्या हो रहा है गौर से देखें। इनकम ले ली मैंने y एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड मैंने ले ली x एक्सिस पे हमेशा की तरह। अब इसमें क्या हो रहा है, जो इसका कर्व बन रहा है बेसिकली डिमांड कर्व YED यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो आप गौर से देखिए वो स्टीपर है, वो थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे लेट रहा है। क्यों? क्योंकि वहां ये नजर आ रहा है लग्जरी गुड में कि इनकम में थोड़ा सा इजाफा, एक तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया ये, ठीक है, और दूसरा वो ये बता रहा है कि इनकम में थोड़ा सा इजाफा। इनकम का गैप देखें, मेरा एरो कितना छोटा सा है, इनकम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। मैं चाहता तो यहां नंबर भी लिखता मगर मैं स्पून फीड अब नहीं करना चाहता। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं एटलीस्ट अब आप ये वर्ड्स को समझ जाएं कि कैसे लगते हैं। नंबर्स लगाना हर वक्त जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इनकम में थोड़ा सा इजाफा डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा कर रहा है, डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ गया। तो इससे क्या पता चला कि ये लग्जरी गुड है। इसका जो डिमांड कर्व बनेगा यानी इसकी जो डिमांड की जो ये लाइन ऊपर जा रही है, अब तो आपको ये पता होगा, इसको थोड़ा सा आप स्टीपर बनाएंगे, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा, तो वहां पे इंपैक्ट थोड़ा सा और यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा आएगा लग्जरी गुड में, जो कि ग्राफ शो कर रहा है कि a small change in income is causing a huge change in quantity demanded. As the income has increased from Y to Y1, the quantity demanded has moved from Q2 to Q4. क्लियर हो गई ये बात? ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी जिसमें मैं ये आपको पढ़ाऊंगा कि इकोनॉमिक्स के ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब नया ग्राफ आ रहा है आपके पास, ये किसका है जी? ये ग्राफ है आपका इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स कौन सी? जिनका नेगेटिव है। नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, पॉजिटिव में अपवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव में डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव चल रहे हैं जैसा हमारा डिमांड कर्व बनता है। वहां पे ये नजर आ रहा है कि इनकम बढ़ी, Y से Y1 पे चली गई, इनकम इंक्रीज हुई, तो इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, जो पहले Q2 थी अब Q1 हो गई।
जब इनकम Y थी उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड Q2 थी, लेकिन जब इनकम बढ़ी Y1 पे गई तो क्वांटिटी डिमांडेड मूव हुई एंड टुवर्ड्स ओरिजिन गई और वो Q1 हो गई, यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ऐसे में जो YED का डिमांड कर्व बनेगा वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं नॉर्मल या नेसेसिटी गुड्स का ग्राफ, गौर से देखें हो क्या रहा है। ये यस ठीक है, ये किसका है जी, नॉर्मल या नेसेसिटी गुड्स का ग्राफ है। इसमें आपको नजर आएगा कि जितना इनकम साइड पे इजाफा हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में भी हो रहा है। जितनी इनकम बढ़ी अप्रोक्सीमेटली उतना ही डिफरेंस डिमांड पे भी पड़ा। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि नेसेसिटी गुड्स हैं, ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ रही है। क्लियर हुआ। बहुत ज्यादा अगर आ गया, अगर ये ऐसे स्टीपर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि लग्जरी गुड है। लेकिन ये नॉर्मल जा रहा है, सेम चेंज उस साइड, सेम चेंज इस साइड, नेसेसिटी गुड्स हैं। क्लियर हुआ। एक ही ग्राफ में तीनों दिखाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहां क्या हो रहा है, यस 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 एंड यस गया। अच्छा, अब गौर से देखो, इस ग्राफ के अंदर आपको सब कुछ समझ आएगा। एक ही ग्राफ के अंदर y एक्सिस पे इनकम, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड, ठीक है। y1 इनकम बढ़ी है y से y1, मैंने दूसरी कोई फिगर नहीं रखी, सिर्फ इनकम को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इनकम बढ़ी y से y1। अभी भूल जाएं, अभी हम सिर्फ डिस्कस करते हैं रेड वाली लाइन को। रेड वाला डिमांड कर्व किसका है जी, लग्जरी गुड्स का है। क्यों, वो स्टीपर ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। जो क्या शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि जब इनकम में y से y1 का यानी थोड़ा सा इंपैक्ट आया, उसकी वजह से क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो Q2 से मूव करके Q4 पे चली गई, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया है, तो वो हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा। अच्छा, नेसेसिटी गुड्स का अगर आप देखते हैं, जो ब्लू वाली लाइन है, जितना चेंज इनकम साइड पे आया है उतना ही चेंज आपका डिमांड साइड पे भी आया है। क्लियर हुआ। तो ये नेसेसिटी गुड्स का है, तो वो ये बता रहा है कि जितना इनकम की साइड पे इंक्रीज आएगा उतना ही डिमांड साइड पे भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो आपको ये येलो वाली लाइन नजर आ रही है वो इंफीरियर गुड्स की है। वो ये कह रहा है कि जब इनकम आपकी y से y1 पे गई तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, यानी ये नेगेटिव बनेगा। जब y थी उस वक्त डिमांड Q2 थी, लेकिन जब इनकम बढ़ के y1 पे गई तो डिमांड मूव हुई और Q1 पे चली गई। एक ही ग्राफ में मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही ग्राफ में सब कुछ दिखा दें। ज्यादा मार्क्स का है, तीनों अलग अलग ग्राफ बनाएं, आखिरी में ये दिखाएं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा एंगल्स कर्व क्या होता है। ये स्टूडेंट्स को वाकई समझ नहीं आता, ये लोग परेशान हुए होते हैं कि यार ये क्या बना हुआ है। जो मैंने अब तक पढ़ाया वो सारा कुछ इस कर्व के अंदर आएगा। अगर मेरे उस लेक्चर को ध्यान से जो मैंने अब तक दिया है आपने समझा है तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। गौर से देखो हो क्या रहा है, वाई एक्सिस पे इनकम, एक्स एक्सिस पे डिमांड, ये तो आपको पता है। अब देखो क्या हो रहा है, नीचे से जब ये लाइन ऊपर की तरफ चली तो ये नॉर्मल गुड्स की लाइन है। नॉर्मल गुड्स की क्यों, नॉर्मल गुड्स में क्या दोनों आ रही है, नेसेसिटी भी आ रही है, लग्जरी भी आ रही है। वो ये बता रहा है कि वहां इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। गौर से देखो, जो मैंने कर्व ड्रॉ किया था उसमें सिर्फ यहां से एक लाइन ही तो खींची थी मैंने, ये जो लाइन मैंने अभी रेड ड्रॉ की है यही तो किया था ना, सही है। फिर ये एक पॉइंट पे आ गया, जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये इम्यून प्रोडक्ट्स थी, यहां पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये ऊपर को जब ड्रॉ कर रहा है, जो ये लाइन वापस घूम रही है, वापस घूमने का मकसद क्या है कि वो इंफीरियर गुड्स दिखा रहा है। अब ये आपका कर्व जो है वो इंफीरियर की तरफ जा रहा है, यानी वो ये शो कर रहा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड कम होती चली जाएगी। गौर से देखो, मैंने इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या किया था, मैंने इंफीरियर गुड्स के अंदर यहां से एक लाइन स्ट्रेट बनाई थी। आई बात समझ में। तो इंफीरियर गुड्स का जो ग्राफ था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, नॉर्मल गुड्स का जो ग्राफ था वो अपवर्ड स्लोपिंग था। दोनों को आधा आधा काट के जब आप यूं कर देते हैं तो ये आपका एंगल्स कर्व बन जाता है। बड़े आसान अल्फाज में मैंने समझाया। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखो, ये मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं, बहुत आसान है। चाहे इसकी तस्वीर ले लें, चाहे तो बुक में ड्रॉ कर लें, अपने पास कॉपी में ड्रॉ कर लें, बहुत आसान है। मेन हेड आपका नॉर्मल गुड्स का है। नॉर्मल गुड्स में दो कैटेगरीज आती है, नेसेसिटी और लग्जरी। अगर 0 से 1 के दरमियान कैलकुलेशन का आंसर आएगा तो वो नेसेसिटी गुड्स हैं। 1 से ऑनवर्ड आया तो लग्जरी गुड्स, और 1 से पीछे यानी नेगेटिव आया तो वो इंफीरियर गुड्स हैं। ये सामने मैंने एक चार्ट बना दिया छोटा सा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जनाब, अब सवाल यहां ये आता है, एग्जामिन द रिलेशनशिप
to the economy and produces low YED for primary goods, higher YED for manufactured products and so on. देखो वो ये असल में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आता है कभी कभी, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि इन रिलेशन टू द इकोनॉमी आप ये डिस्कस कीजिए कि अगर लोगों की इनकम में इजाफा होगा या इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उससे लो वाईईडी या हाई वाईईडी वाली प्रोडक्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। बहुत आसान सी बात है, बड़ी सादी सी बात है, गौर से पढ़ो। एज इकोनॉमी ग्रोज एंड मूव्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और टर्शरी, ये आपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। फर्म्स विल प्लान टू प्रोड्यूस फीवर इंफीरियर गुड्स। अब क्या होगा कि जब लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो फर्म्स लोकल प्रोडक्ट्स या ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगी कि जो इंफीरियर गुड्स हों, कि यार लोग इसको छोड़ के दूसरी तरफ मूव करेंगे। जहां पैसा आ रहा है तो वो प्रोडक्ट्स बनाओ ना भाई जिसकी तरफ लोग मूव करें, बजाय इसकी कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाएं जहां लोग यूज ना करें। ठीक है, आप जब डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं तो आप वहां देखते हैं कि आपको खुले दूध की दुकान नहीं मिलेगी। डेवलप्ड कंट्रीज में, पूरे वेस्ट में आपको खुले दूध की दुकान नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक दूध एक अलग चीज है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ होता है ना खुला दूध, पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स के साथ वहां नहीं मिलेगी। खुला हुआ सर्फ नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें, खुले हुए पानी की दुकानें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई वेस्ट के अंदर पर कैपिटल इनकम काफी ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफी बेहतर है, तो वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो नेसेसिटी गुड्स हो, जिनकी इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो, बजाय इसके कि वो इंफीरियर गुड्स प्रोड्यूस करें कि लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स यूज ही ना करें। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर इज जनरली इनकम इन इलास्टिक। वो क्या होता है, देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है आप टमाटर ज्यादा नहीं खरीदेंगे, आप आलू ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जहां जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज वो इन इलास्टिक ही होता है, जितनी जरूरत उसको नॉर्मली लोग उतना ही लेते हैं, ज्यादा उसमें इंपैक्ट नहीं आता। However, the secondary and tertiary sector tend to become more elastic. Yes, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, स्पेशली टर्शरी सेक्टर जो है, जैसे कि आपकी टूरिज्म और फैसिलिटीज या लग्जरी आइटम्स, ये बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होते हैं। जहां इनकम बढ़ती है लोग इन चीजों की तरफ मूव करते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का जवाब, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे ही लिख दीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा या थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। दिस वाज YED यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये YED यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इन वीडियोस को पहुंचा दें ताकि दूसरे लोग भी मेरी इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।